नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हराय बरेली देखो आप लोग सत्य के साथ में पहुंचेंगे। एक मानवीय इंसानियत का व्यवहार करते हुए नियमानुसार आसन ग्रहण करने का आपका दायित्व रहता है। लगभग ओपन तरीके से, आम तरीके से 24 वर्ष लगभग होने वाले हैं। कोई ऐसा नियम कायदा नहीं, तन के नाते, रूह के नाते जो आने वाले महापुरुषों के सम्मुख उजागर न किया गया। अब बात इतनी सी है, आपकी काबिलियत, आपकी बुद्धिमत्ता आप ही जान सकते हैं। इतनी सी बात है। एक व्यक्ति नौकरी कर रहा था, पेंशन लेकर आया, रहस्य छिपा हुआ है जो हम बोलने जा रहे हैं। किसी से पूछा कि भाई हम कोई धंधा रोजगार करना चाहते हैं, नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उस व्यक्ति ने कहा यार खेती का काम कर लो, कृषक किसानी का, इससे अच्छा कोई व्यापार तो है नहीं। उस शख्स ने बैंक से ट्रैक्टर वगैरह लोन पर लिया और मशीनरी वगैरह लोन पे खरीदी। कुछ और लोगों से कुछ कर्जा लिया, अपने पास है लगाया, खेती का काम शुरू कर दिया। जब खेती का काम शुरू कर दिया, लेकिन ऊंची जमीन पर मक्का बोनी चाहिए, वहां तो उसने धान लगा दिया। बढ़िया किया, बता दे क्यों नहीं? क्यों? जानकारी नहीं की। वहां उसने धान लगा दिया और जहां धान लगाना चाहिए वहां मक्का बो दी। अधिक बरसात हो जाए तो मक्का बरसात में नष्ट हो जाती है। जब ये कांड उसके साथ हुआ, बैंक वाले आने लगे, आरसी कट गई। जिनका कर्जा था वो लेने आने लगे। कुल मिलाकर जमीन की नीलामी हो गई। घर मकान था सब नीलाम हो गया। कर्जदारों को देना पड़ा, कर्जदार ले गए। किसी का थोड़ा बहुत था, उसने जेब में हाथ डाला, जो कुछ जेब में था वो भी निकाल कर ले गया। अहम मुद्दा है, समझिए। वो भी निकाल के ले गया। किसी और का रह गया कर्जा, उसने पेंट तो शर्ट उतार ली। अब क्या रह गया? अंडर ब्रिज बनिया तो घूमता घामता चला जा रहा है। कहीं रोटी का टुकड़ा मिलता है, नहीं मिलता है। अज्ञानकारी की खेती की है।
हमारे द्वारा सीधे सीधे ब्रह्मांड के रचयिता नारायण हरि, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, जिन्होंने एक बूंद से आपको बना दिया, और आप भी समझ सकते हैं हम दुनिया के किसी आदमी के कहने पर इस दिशा में नहीं आए। इस मामले में हमें कोई जानकारी नहीं थी, आज भी जानकारी नहीं है। स्पष्ट बताते हैं, हम कोई स्वाध्याय नहीं करते हैं। आज तक अध्यात्म की कोई पुस्तक का पठन पाठन करना हमारे बस की बात नहीं है, तो हम तो बिल्कुल ही अयोग्य हैं। फिर आप लोग क्यों आते हो? अयोग्यता के कारण वो भटक गया, सब नीलाम हो गया, कुछ शेष नहीं बचा, तो चला जा रहा है। पहुंच गया हरिद्वार, तो आपने नागा बाबा देखे होंगे, केवल लगोटी बांधते, तो भागा नागा बाबाओं से पूछने लगा कि एक बात बताओ भैया, हमने व्यापार किया तो हम पे अंडरवियर बनियान तो है, तुमने कौन सा व्यापार किया? तुम पे लंगोटी दिखाई दे रही है, कौन सा व्यापार किया? तो नागा महात्मा फटका दिया कि रख पागल कहाँ से आ गया। वो सब पूछ रहा है कि मैंने व्यापार किया तो मैं नंगा हो गया, अंडरवियर बनियान रह गया, तुम क्यों नंगे हो? तुमने कौन सा व्यापार किया? तो महात्मा भटका दिया करे। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य पूरा आध्यात्मिक इसी एग्जाम पर आ गया। नारायण हरि परमात्मा के दर पर आए हो, जो इशारा किया गया है, जो सद्ज्ञान दिया गया है, उसे समर्पित होकर सत स्वीकार कर कर्म करेंगे तो माला माल हो जाएंगे, पदवान हो जाएंगे, यश होगा, मान सम्मान होगा, और चलते रहे तो जीते जी एहसास करोगे, महसूस करोगे और देखोगे कि अब मैं जन्म मरण से बच सकता। अब आपके सामने लड़की खड़ी है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है। संसार के तौर पर यही संबंध बताए जाते हैं, यही संबंध हुआ करते हैं। दुनियावी तौर पर आपके सम्मुख लड़की खड़ी है, ये लड़की को खड़ा क्यों किया गया? हम यहाँ बैठे हैं, दिनों रात बोलते रहेंगे, हमें खाने पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती, दिनों रात बोलते रहेंगे, और वो भी ऐसा बोलेंगे जो दुनिया में आपको कागजों में नहीं मिलेगा, ऐसा बोलेंगे। आपकी समझ न आए तो हम क्या करें? तो लड़की दिख रही है, दुनियावी तौर पर किसी की बहन, किसी की बेटी। अब ये लड़की है कौन? हाँ मसानी जी, फर्स्ट पॉइंट पर चर्चा करें। क्या कौन है? इनके मस्तिष्क में जाए, आप ये भी समझ सकते हैं देवी जागरण भी चल रहा है। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक देवी जागरण भी चल रहा है। आप लोग यहाँ आते हैं, आपकी बहन बेटियों को देवी स्वरूपा बनाने में यहाँ कोई कंजूसी नहीं की जाती। आप न बन पाए, ये आपका लुकाव है।
हाँ जी, आपका क्या नाम है? सुनो जरा गौर से, एक एक शब्द ये खुद बीती बतानी। हरि जी, हम ये इन्हें लड़की का शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लड़की के दिमाग को और उसके जुबान को हमने अपने वश में कर रखा है। और मैं मसानी बोल रही हूँ हरि जी, और मैं मरघटों पर रही हूँ, और मैंने अब जाकर लड़की का शरीर जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और मैं 20 साल से हूँ। मैं लड़की के तन को मैंने 20 साल से जकड़ रखा है। मैं हरि जी, मैंने तो इस लड़की के पिता को भी खत्म कर डाला। पहले मैं उन पर थी, और जैसे उनको खत्म किया तुरंत मैं 3.5 साल की लड़की थी, मैं इसके ऊपर आ गई, और मैं इसके घर में 20 साल से हूँ। और उससे पहले मैं तांत्रिकों के पास थी, और मेरा आना हुआ है तांत्रिकों के पास से ही हुआ है। और मैंने हरि जी, ये मसानी का रूप मैंने ऐसे नहीं पाया है, ये मैंने अपने गंदे बुरे कर्मों से पाया है। और आज चाहे जिस भी लड़की के ऊपर चाहे जो भी चढ़ा हो, मेरा ये मानना है कि वो उसके कर्मों से ही उसके ऊपर चढ़ा है। अपनी बात बताइए, इधर उधर सुई को इंगित न करें। आप और क्या कहते हैं आपसे? मैं हरि जी, मैं अपने मानव तन में मैंने वैश्या वाले कुकर्म कर्म किए थे, और मैंने उस मानव तन में, और जो कि मैं हरि जी 50 लाख वर्षों की पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भटकते हुए 50 लाख वर्ष हो गए, और मैंने अपने भटकते हुए समय में भूखे प्यासे काटा है, एक एक पल, एक एक दिन, एक एक घड़ी। मैंने अपने मानव तन में वैश्या वाले कर्म किए थे। परमात्मा को मैंने कभी नहीं समझा था, 84 लाख को मैंने कभी नहीं समझा था, और मैंने आज लड़की के शरीर को ऐसे नहीं जकड़ा हुआ है। उसी मानव तन में जब मैं हरि जी वैश्या वाले कर्म कर रही थी, तभी यही लड़की मेरे पास ही आती है, और मेरी इसकी पैसे की लेन देन हुई थी, और इसी लड़की ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं तुम्हें किसी गुरु के पास भेजना चाहती हूँ, और तुम्हें मैं वैश्या वाले कर्म के लिए मैं तुम्हें उत्साहित करती हूँ। ऐसा इस लड़की ने मुझसे उस पूर्व के जन्म में कहा था हरि जी, और उस गुरु ने हम लोग नहीं जानते पूर्व जन्म क्या होता है, तब आपका कहना क्या होगा? दूसरे और असली नाम आपका क्या है? किस नाम से संबोधित किया जाता है वो भी बताओ। एक एक शब्द सुनिए आप लोग। नर नारी सब पर लागू है, वेश्या वाले कर्म किए, नर हो या नारी हो, बचने वाला कोई नहीं। सत्य क्या होता है? हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, वफादार हैं, विश्वास पात्र हैं, तो कुछ बात बनती दिखाई देती है। क्यों? यहाँ सर्जरी होती है, स्पष्ट एक एक पॉइंट पर खुलासा किया जाता है। आपकी कोठी में कितने जर्म से बसे हुए हैं, कौन सा वायरस आपकी कोठी में पड़ा हुआ है। झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, लेकिन जो कोने होते हैं, कोनों में तमाम जर्म से बसे रहते हैं, वायरस बसा रहता है, फिर अटैक करता है। तो आपको असल मायने में क्या कहते हैं? हमें असल मायने में हरि जी, आज जो मेरी योनि है उसे एक राक्षस की योनि कहते हैं। बस अपने मुख से स्वयं को चोरी की है, चोरी भी कबूल करने को तैयार नहीं।
अगर ये समय स्वयं में लड़की होती, स्वयं में किसी की बहन बेटी होती, तो स्वयं को राक्षस संबोधित नहीं करती। जो स्वयं को राक्षस स्वीकार करती है, जो हकीकत है, जो वास्तविकता है। हमारी बात आपने सुनी न सुनी, आपके सम्मुख मसानी जो मरघटों में रहती है वो बयान कर रही है, वो बता रही है। किसी की लड़की किसी की बहन नहीं बता सकती। फिर इसमें क्या झूठ है यारी? राक्षस हूँ तो हूँ, राक्षसिनी वाले कर्म मैंने अपने मानव तन में किए थे, तो मेरा रूप आज राक्षस का है। इसे कोई और स्वीकार करे चाहे ना करे, हम तो अपने रूप को 24 घंटे देखते हैं। इनके पास तो आपने मांस दिया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एक खाल लगी हुई है, जिससे इन्हें देखकर डर नहीं लगता है। लेकिन मेरा पूरा तन तो मांस और खून से लपटते हुए तो मेरा पूरा राक्षस का रूप है। अब इसे कोई मानने को तैयार हो और चाहे ना हो, मेरा जो रूप है, जिसे मैंने 50 लाख वर्ष लेकर के भटका है, लंबे लंबे दांत, नाखून, सींगों के साथ, हरि परमात्मा मेरे शरीर से 24 घंटे खून मवाद टपकता था, रुकता नहीं था। बस अब ये क्वेश्चन करेंगे आपसे कि आप तो निरोग खड़े हैं, साफ खड़े हैं, कहाँ बड़े बड़े नाखून हैं, कहाँ बड़े बड़े दांत हैं, खून भी नहीं बह रहा है, पीप भी नहीं बह रहा है, तब आप क्या कहेंगे? हम तो हरि जी यही कहेंगे कि हमें हमारी पुरानी वाली ताकत वापिस कर दो, हम इन्हें अपना रूप दिखा देंगे। आपने हरि जी हमसे ना लिया होता ना, तो हम इस दावे से कह सकते हैं, हम इस पूरे पांडाल में इसी लड़की के चेहरे पर अपना पूरा चेहरा ला देते थे। इसका लड़की का चेहरा पूरा खून की धारियों से भर जाता था, आंखों के नीचे पूरा काला घेरा आ जाता था, उतली उतली में उड़ा देती थी हरि जी। इतना खतरनाक रूप में 24 घंटे लड़की के ऊपर लेकर चलती थी। आप बताओ कौन देख सकता है? एक बात तो बताएं आप यहाँ पर सत्य के साथ में क्यों आए? हम तो ना आते हरि जी, स्पष्ट बताते जाओ। जी हरि जी, इसीलिए आपको खड़ा किया गया है। हम तो पहली बार तो आते ना, क्योंकि हरि जी हमें पता था कि हमारे जितनी भी मेरे पास ताकत है मुझे खोनी पड़ जाएगी। लेकिन हरि जी हम आए, ताकत नहीं शक्तियां कहो। जिनको आप लेके चल रहे थे वो शक्तियां थी, बताओ क्लियर। लेकिन हरि जी हमने इस सत्य के साथ में अपना पैर रखा था, तो आपको मारने के लिए रखा था, और हम यही सोचकर घुसे थे। हम एक बात तो बताओ, हमें मारने के लिए आपका आगमन सत्य के साथ में हुआ। हमारी तो किसी से दुश्मनी है नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं। तोता खड़ा बाजार में, हरि भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। फिर आप हमें मारने के लिए क्यों आए? हम हरि जी हम आपकी जान लेने के लिए घुसे थे। हमने ये सोचा था कि आपको मार देंगे तो हम दिखा देंगे कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, आप हमारे आगे कुछ नहीं हो, हम आपकी घंटी बजा देंगे। ऐसा सोचकर हम निकले थे। लालटेन बुझा देंगे। हाँ हरि जी, इनकी हंसी छूट रही है, लेकिन मैंने उस हकीकत को देखा है कि मेरे शरीर पर जितने कीड़े मकोड़े और जितने भी गंदगी थी हरि परमात्मा, मैं करोड़ों की तादाद में राक्षसों को कीड़े बनाकर अपने शरीर पर बनाकर जमाकर चलती थी हरि परमात्मा। और जितनी भी मेरे पास थी सब की सब मैंने करोड़ों प्रेतों को, करोड़ों राक्षसों को मैंने आग की तरफ भेजा था, आपको मारने के लिए भेजा था। लेकिन एक भी आपको छू तक नहीं पाई थी, और हरि परमात्मा धुएं की तरह उड़ते चली गई थी। और मैंने कहा अब तो इन्होंने मुझे कंगाल बना दिया है, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है, और बचा कुचा बचा है उसको बचा ले, नहीं तो वो भी चला जाएगा। और हरि जी सच में वही हो गया, आज मेरे पास सच में कुछ भी नहीं बचा है प्रभु। लेकिन बचा है,
अब भी आपके पास तो द्वेष बचा कि मैं अपने कार्य में कामयाब क्यों नहीं हो पाई, उस द्वेष से अभी जुदा नहीं हो पा रहे। कहो ये कट सत्य है? हाँ है हरि जी। हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे रोम रोम में एक कतरा भी गिलानी का नहीं है, द्वेष का नहीं है। आपके लिए भी नहीं, औरों के लिए भी नहीं है। लेकिन अपने अपने कर्मों का भोग इस ब्रह्मांड में, राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, हर किसी को भोगना पड़ता है। इसी मुखमंडल से आपने सुना होगा, कर्मों का भोग अवतारों को भी भोगना पड़ता है, किसी का बचाव संभव नहीं। फिर आगे क्या बताएं हरि जी? आगे सच बता रहे हैं, हरि परमात्मा इतनी मेरे पास। अरे हम तो एक साधारण व्यक्ति है भैया। नहीं नहीं हरि जी, आप अपने आप को साधारण मत कहो। हम तो इतने पावर में चलते थे मजे के साथ, आपने हमको आज साधारण बना दिया, तो हम क्या करें बताओ? मौज मस्ती तो अभी आपके पास है, मौज मस्ती तो अभी आपके पास है। वही थोड़ा बहुत हरि जी जो बचा होगा, जो सुई कोच लेते होंगे, और क्या बचा है? और जीवन को मौज मस्ती से जीना चाहिए। अगर जीवन में मौज मस्ती नहीं है, सत्य के नाते, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, पुरुषार्थ के नाते, परमार्थ के नाते मौज मस्ती नहीं है, तो जीवन अंधकार में है, अंधकूप है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। किस वक्त कब कहाँ प्राण वायु निकल जाए, किस समय सांस निकल जाए, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, और कर ले बंदे प्रीत हरि से, नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए कहते हैं बड़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है, और कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना है। हम बता रहे ना हरि जी। हाँ, आपकी खुद बीती है, इसीलिए जानकारी दी जा रही है कि आपकी खुद बीती है। यहाँ उपस्थित महापुरुष समझ ले कि सामने किसी की बहन बेटी, उसके बाद सवार कौन है जो अपनी हकीकत बता रहा है, सत्यता बता रहा है। दुनिया झूठों की बन चुकी है, झूठों की बन चुकी है, सत्य बात कोई बताने को तैयार नहीं है। इनकी मौज चाहे जैसी होगी हरि परमात्मा, लेकिन मेरी केवल एक ही मौज होती थी कि मेरे सामने चाहे कोई भी इंसान आए, मुझे उसे अपने आगे झुकाना है। वो मेरे आगे झुक के चले, गर्दन झुकाकर चले, ऐसा मेरे पास घमंड था। तो वो पावर भी होगी झुकाने वाली? क्यों नहीं थी? कैसे झुकाते थे? अपनी पावर के द्वारा। पहले तो हरि जी, मेरे सामने कोई भी इंसान आता है ना, तो उसका जितना भी घुसा हुआ उसके अंदर, वो तो हम जान ही लेते हैं कि सामने जितना बन रहा है, जितना मीठा मीठा ये बोल रहा है, ये उतना उस लायक है ही नहीं। और जो मीठा लायक होता भी है, जो सचमुच में अच्छा इंसान होता है हरि जी, हम कभी उसकी तारीफ उसके मुंह पे करते ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है इसको बिगड़ने में देर नहीं लगेगा, ये उड़ने लगेगा। और हरि जी, जिसकी जो भी बुराई होती थी वो तो मुझे पता चली जाती थी। इसके घर में क्या चल रहा है, इसके घर में कौन सा विवाद चल रहा है, ये तक का हम उस इंसान को देख के बता देते थे, मुझे देर नहीं लगती थी। और हरि जी, कोई भी इंसान होता था, उसको सामने से तो देखकर हम जान ही लेते थे, लेकिन अगर वो ये कह देता था कि तुम लड़की हो, तो जान लो उसकी तो ऐसी खैर हम बनाते थे, ऐसी बनाते थे कि वो सामने दूसरे दिन शकल दिखाने लायक नहीं बचता था। मुझे ये सब हरि जी बिल्कुल सुनना पसंद नहीं कि कोई मुझसे कह दे कि तुम कोई लड़की हो। आज भी अगर किसी की औकात है, अगर कोई ये कह दे
छोड़ेंगे नहीं, उसके शरीर को पकड़ने में हम 1 सेकंड भी देर लगाते नहीं थे। तो इसका मतलब वो ताकत आपके पास अभी है। अब क्या बची है हरी जी, अब तो बड़ा ठोक ठोक के निकालना पड़ता है, वरना अब तो निकलती भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई है, कुछ समझ में नहीं आता है, मेरा भेजा काम नहीं करता है। क्योंकि मेरे सामने इंसान जब बड़बड़ा के चला जाता है तो मुझे इतनी जोर गुस्सा आती है, और फिर हरी जी मुझे सबसे तेज गुस्सा आपके ऊपर आती है कि परमात्मा तुम इन इंसानों की माया नहीं ले रहे हो, और तुमने सबसे पहले मेरी सब कुछ ले डाली। आपने दुरुपयोग करने के लिए आपने यहाँ आगमन किया था, हमको मार डालने के लिए आपने आगमन किया था, जो आपने स्वीकार किया है। तो क्या गलत कर दिया हरी जी? जमाना तुमको परखता है तो हमने परख लिया, तो उसमें क्या गड़बड़ी कर दी? तो क्या मार डालने से परखा जाता है? हाँ हरी जी, परखा जाता है। अच्छा, तभी तो पता चलेगा कि कौन इंसान है और कौन भगवान है, क्योंकि इंसान की मौत तो हम 1 मिनट में करते थे। इंसान की मौत 1 मिनट में कर देते हैं आप। हरी जी घुस जाते थे किसी इंसान के अंदर तो उसकी हड्डी हड्डी तोड़ डालते थे, निचोड़ डालते थे, उसके शरीर में इतना दर्द हम दे देते थे कि वो सीधे खटिया लगाएगा, ऊपर मुंह करेगा, ना आए ना दाएं ना बाएं, वो ऐसे पड़ा रहेगा जैसे उसकी मुर्दा आ गया हो। ये हाल हम कर देते थे इंसानों का। अब नहीं बचा तो हम क्या करें? तो आपसे हम कैसे बचे? हमें रास्ता तो बता दो। आपको हरी जी किसी का डर नहीं है, आपको इस ब्रह्मांड में किसी का भी डर नहीं है। आपने तो मेरी आवाज तक का नोच लिया, और हम क्या बताएं? गुस्सा नहीं आया आपको? क्या कर सकते हैं हरी जी, हाथ पैर पटक सकते हैं, आराम से बैठे रहते हैं। गुस्सा तो आता है। हाँ बहुत तेज आता है, बहुत तेज आता है। उसी समय नमक मिर्च मसाला खा लिया करो। हरी जी नमक मिर्च मसाले से मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा किया करो, तकिया रख लो वहाँ, जब गुस्सा आए तो तकिया में लगाना शुरू कर दो। हमें गुस्सा आता है ना हरी जी, तो हम इतनी जोर चिल्लाते हैं, इतनी जोर चिल्लाते हैं ना कि अगल बगल का मोहल्ला जाग जाता है। एक बार चिल्ला के दिखाओ जरा। चिल्लाएंगे तो आप कहोगे धीरे बात करो। अरे ये अभी कहा, एक बार चिल्ला के दिखा दो, ये भी जाग जाए। ये जागेंगे? चिल्ला के दिखा दो, आप जागे ना जागे उनकी मर्जी। अब नहीं चिल्लाएंगे हम। पता नहीं हरी जी फिर आप आए गए विराजमान हो गए और आपने कह दिया ऐसे चिल्लाओगे तो फिर उद्धार नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे फिर? अरे इस समय आपसे कहा जा रहा है ना, वो करो। ठीक है हरी जी कर रहे हैं। चिल्लाना तो हम, गरजना तो हम भूल ही गए। और बताएं हरी जी कुछ और? क्योंकि हमारी ताकत हमें वापस कर दो तो देखो हम कैसे गरजते हैं। आप भूल ही नहीं सकते। हम बहुत भूल गए हरी जी, वरना हम लड़की के ऊपर चढ़ के पूरा मोहल्ला जगा डालते थे, किसी को छोड़ते नहीं थे। अगल बगल के मोहल्ले को तो हम छोड़ते नहीं थे। अगर बोल दिया हरामखोर कुत्ते, अगर वो मेरे आगे मटक के गया थोड़ा सा भी, तो उसके घर में ऐसा युद्ध होता था कि वो रोड के घर से निकल के रोड पे खड़े होके लड़ना वो शुरू कर देता था। और मुझे सबसे ज्यादा मजा आता लड़ाई करवा के। लड़ाई कराने में मजा आता है। हाँ, और हम हरी जी आदृश्य में रहते थे, उन सबको भिड़वा देते थे। वो सब चिल्ला चिल्ला के लड़ रहे हैं। जो कोई भी इंसान लड़ता था हरी जी, एक तरफ उसके बगल जाके बोलते थे हाँ अब ये बोलो, फिर उसके बगल जाके बोलते थे हाँ अब ये बोलो। दिमाग तो कंट्रोल में करने आता ही था, और वो पागल की तरह हाँ तू क्या कर रहा है, हाँ तू क्या कर रहा है, वो ऐसे करता रहता था। हम आदृश्य में कैसे करता रहता था? अरे हरी जी वो इंसान मुझे तो देख नहीं सकता था। अब मैं उसे अंदर से सुई मारती थी, हाँ इसको उठा के पटक इसकी खोपड़ी पे, फेंक 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 इसकी खोपड़ी पे, बहुत बन रहा है ये। तब तक हरी जी क्या इंसान ही तो है, उठा के पटक देता था। उधर से उसको बोलती थी अरे यार तुम्हें पटक के मार दिया, उठा खोपड़ी फोड़ इसकी। वो उधर से खोपड़ी फोड़ता था, और मैं हरी जी आराम से आदृश्य में आराम से बढ़िया आराम करके आराम से बैठी रहती थी। और उसके बाद दोनों के शरीर में घुस के खून भी पी आती थी। खून भी पीते हैं?
बहुत मजे से पीते हैं। आप बताओ हरी जी, इतना मजा हमने लिया है, इंसानों को कठपुतली की तरह नचाने में मुझे बड़ा मजा आता था। अब भी आता है। हरी जी, हम आपको बताएं, हम तो पुलिस वालों में भी लड़ाई करा चुके हैं, नेताओं में लड़ाई करा चुके हैं, और अब क्या बताएं। पुलिस वालों ने कुछ किया नहीं। क्या करेगा, बकरी बन गया था बकरी। बकरी में नहीं आती है हरी जी, घास डाल दो, और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए। हरि परमात्मा कुछ नहीं कर पाए, उल्टा वो मुझसे ही आके क्या बोल रहा है, इस लड़की के ऊपर कोई अनुष्ठान वगैरह कराया गया है क्या? तो मैंने कहा हाँ कराया गया, साले क्या कर लेगा। कुछ नहीं हुआ हरी जी, मजे के साथ मैंने क्या किया, सामने घर, इस लड़की के घर के सामने इसकी दुकान थी, और हरी जी कराने वाले दुश्मन भी सामने बैठे थे। मुझे आ गई गुस्सा कि हरामखोरों ने मुझे भेज दिया इस घर में, और नारायण साकार हरि के कब्जे में हम आ गए। अब बताओ मेरी ताकत खत्म होती जा रही है, और इन लोगों ने मुझे भेजा तो न जाने किस घर में भेज दिया। अब मेरे सर पे बंधन भी लग गया है, मैं बचूं तो बचूं कैसे। और हरी जी मुझे गुस्सा आ गई, मैं लड़की खोपड़ी टनटनवा दी। अब मैं डंडा लेकर रोड पे निकली और मैं घुस गई हरी जी उस दुकान में। उस दुकान का मैंने पूरा कचड़ा कर डाला, उसकी मिठाई विठाई जितनी थी, घी भी जितना कुछ था, सब कुछ अकेले हरी जी पटक डाला। उन लोगों ने अधिकारियों को बुला दिया, पुलिस को बुला दिया। अब इस लड़की की माँ क्या कह रही है कि तू चुड़ैल डायन लड़की के ऊपर चढ़े, यहाँ टंका कटवाती है, वहां कटवाती है, अब इसको कौन झेलेगा। हमने कहा हम झेलेंगे हम, क्योंकि हरी जी मेरी तो दुश्मनी आपसे थी ना। मैंने तो ये सोच रखा था कि हरि परमात्मा मैं इतने टंगे कटवाऊंगी, संगत में भी इतने टंगे कटवाऊंगी कि तुम्हारा जीना मैं हराम कर दूंगी। मैंने आपसे बहुत दुश्मनी की है हरि परमात्मा, मैंने सत्य के साथ में आने वालों को भी नहीं छोड़ा है। मैं तो बड़े मजे से भी बता रही थी, लेकिन मैं छोड़ती किसी को नहीं थी, और जो कोई सत्य का साथ कराता था उसकी तो ऐसी पेलती थी, ऐसी पेलती थी, सोच नहीं सकता है क्या करती थी मैं उसके साथ। और डर तो मुझे किसी का नहीं है। अपने में आते हैं हरि जी तो हम तो आपसे भी नहीं डरते हैं, आपसे हम सच बता रहे हैं। आप हरि परमात्मा भगवान हो, आप ब्रह्मांड के मालिक हो। अगर हम आपसे डर जाएंगे तब तो हमको जमाना डरा देगा। कुछ नहीं हरी जी, हमें पुलिस पकड़ के लेके जाने लगी। अब उन्हें तो लड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन जब मैं वहां पर जाके बैठी तो मैंने लड़की की माँ से बस इतना कहा, अभी देखो यहाँ पर युद्ध शुरू होता है। और कुछ नहीं हुआ हरी जी, नेता आया, नेता ने मारा सीओ के तमाचा, सीओ ने मारा नेता के तमाचा, हो गया बाबा। हुआ कैसे बाबा, हम तो बैठे थे आराम से, हमने नेता के अंदर इतना गुस्सा भर दिया और वो ऐसे अकड़ने लगा, अरे ये क्या कर दिया तुमने, तुमने एक लड़की हो के तुमने इतना दंगा काट दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पूरे मोहल्ले में आग लगा दी, पूरे मोहल्ले में भीड़ लगी है। मैंने कहा अरे जी अभी तुमको बताते हैं हम। बस सीओ को लगा ये कोई बाहरी आदमी आके झाड़ रहा है, उसने मारा उसके तमाचा, उसने मारा उसके तमाचा, और उसी वक्त क्या हुआ, नेता को आ गई गुस्सा। मैंने नेता के अंदर भर दिया, देखो यार तुम नेता हो करके तुमको दबा दिया इसने, अब तुम एक काम करो इसकी नौकरी तुम खा जाओ। अब हरी जी नेता के अंदर जब इतना गुस्सा भरा तो नेता रोड पे बैठ क्या करने लगा कि देख मैं तेरी नौकरी भी खा के बताता हूँ। अब मैं हरी जी उधर भी सवार हो गई, ताकत तो इतनी थी 50 रूप निकाल के 50 में घुस जाऊं। अब हरी जी उसने क्या किया, 2 दिन में सीओ की नौकरी चपाचट कर दी। अब वो बेचारा घंटी बजाने लगा घर में बैठ के, और मैंने हरी जी सीओ के मुंह पे कहा था कि हरामखोर मेरे हाथ में हथकड़ी लगाएगा, मैं चाहे जहां दंगा काटूं तुम्हारा क्या जाता है, तुम मुझे लड़की समझते हो। और हरी जी मैं इतनी चालाक कि मैंने उस दुकान में एक कैमरा लगा था और मैंने कहा हिम्मत है तो जा करके देख के आओ। और हरी जी उस दुकान में मैंने ऐसा दंगा काटा था कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये लड़की है। ऐसी खतरनाक आवाजें मेरी थी कि कोई कहने को तैयार नहीं कि ये कहीं से लड़की है। और हरी जी बस
देख के सबकी हवा खिसक गई, सब खुद ही बगल हो गए। और जब मैं हरि परमात्मा झुंझुनू में आपके दर्शन के लिए आई तो आपने ब्रह्मवाणी निकाल दी कि शैतानी हरकत करोगे तो जेल जाओगे। और मैं समझ गई हरि परमात्मा कि आप ब्रह्म हो, आप नारायण साकार हरि हो, और सत्य के साथ में आने वाले भी सत्य का साथ चला रहे हैं, लूटा मारी कर रहे हैं, चंदागिरी कर रहे हैं, और मैं छोड़ती किसी को नहीं थी। और हरि परमात्मा मैंने सत्य के साथ को चलाने वालों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ा। एक बात बताओ, हाँ। जो हरि के नाम से रुपया वस्तु पदार्थ लेते थे, हाँ। हरि के नाम को बेचते थे, उनका क्या होगा? जो अपने मन से प्रवास मनाए उनका क्या होगा? हम बता रहे हैं हरि जी उनका क्या होगा। आज हम लड़की के ऊपर सवार हैं, आप एक इशारा मारोगे ना तो ये इस पंडाल में नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी राक्षस की योनि में घूम रहे हैं वो चंदागिरी करने वालों के ऐसे घुस जाएंगे ना कि उनका तबला बज जाएगा, वो बच नहीं सकते हैं। आप एक इशारा कर दो ना हरि जी, पूरी राक्षसों की झुंड लग जाएगी यहाँ पे। और एक एक को इशारा अगर आप कर दो ना, केवल नजरों से इशारा कर दो कि इसका ऐसा होना है, तबाह होना है, तो वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ कर्मों के भूत होते हैं। बच जाएंगे क्या? कोई नहीं बचेगा हरि परमात्मा। 84 लाख में उनको जाना ही पड़ेगा, 84 लाख का खेल उनको खेलना ही पड़ेगा। जब मेरी तरह राक्षस बनके करोड़ों, मेरा तो 50 लाख का भरता भरा है, उनका जब करोड़ों का भरेगा, 100 करोड़ भी जब उनको भटकना पड़ जाएगा, क्योंकि वो संसार में नहीं सत्य के साथ में आने के बाद उन्होंने दगेबाजी का काम किया है। ये बात, ये पॉइंट की बात है। नोट करिए, अगर बाहर कहीं अपराध किया है, पुलिस की गवाही आदि आदि की जरूरत पड़ती है, और न्यायालय में अपराध करोगे तो सीधे सीधे सजा हो जाएगी, किसी गवाह सबूत की जरूरत। पॉइंट नोट। आप हरि जी मेरी शक्तियाँ दे दीजिए, जिन्होंने चंदागिरी की है उनका बजाएंगे बैठ के आराम से। अब आपकी शक्तियाँ हमारी पॉकेट में होती तो तलाश करते। हरि जी वो आपकी पॉकेट में है, वो किसी और की पॉकेट में जा ही नहीं सकता है। आपने ही, आपके पास ही है हरि परमात्मा, और किसी के पास नहीं है। और आपके पास तो भंडारा है परमात्मा ताकत का, आपके पास तो कोई गिनती नहीं है, अनगिनत अतः। और हरि परमात्मा थोड़ी बहुत हमें दे दोगे तो आपका क्या चला जाएगा? खत्म तो होने वाला वैसे भी आपके पास नहीं है। कह तो रहे हैं भंडारा बड़ा है, थोड़ा बहुत हमें दे दोगे हरि परमात्मा, तो आपका क्या चला जाएगा? दंगा कराओगे और क्या, आराम से कराएंगे। जो ज्यादा बीवी आते ना, मुंह फला फला के दांत चियार चियार के, तब दिखाएंगे क्या है हम। रोटी नहीं हजम होने देंगे इनके मुंह में हम। हमको तो लाखों बीमारियां हर समय लगी रहती हैं, लाखों। ब्रह्मांड के मालिक को तभी तो लाखों आपके पीछे लगे रहते हैं, करोड़ों लगे रहते हैं, और कहाँ जाएंगे हरि परमात्मा? कोई और तो उद्धार करने वाला है भी नहीं। जो आप लाखों बीमारियों का नाम लेते हो हरि परमात्मा, वो बीमारियां नहीं है, वो आदृश्य में जितने भी घूमते रहते हैं राक्षस, हम जैसी राक्षसीन, हम सब आपका पीछा करते रहते हैं 24 घंटे। अच्छा एक बात बताओ, मेरठ में हमने जानकारी दी थी, हमारे दोनों पैरों में लोंगे घुसी हुई थी, उंगलियों में भी पूरे पैर उंगलियां लोगों से भरे हुए थे, उसमें एक तिल भी नहीं डाला जा सकता। ये क्या बवंडर था?